एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है यूनियन पावर मिनिस्ट्री की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को। और एम क्या है, जो भी डिस्कॉम्स होते हैं उनकी हेल्प करना कि वो जो है अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, साथ ही फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो सकें। ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में नींव रखी है डिफरेंट टाइप के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की एनटीपीसी के, और जिनकी लागत कितनी है 5200 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया है एक नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल। ओके, तो ये जो है स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो जाएगी? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर कौन है प्रेजेंट में। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? तो NLDSL, NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक प्रोजेक्ट ने हाल ही में एक माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 50 मिलियन एक्जिम कंटेनर्स को ये हैंडल कर चुके हैं। ठीक है। तो इनके इस अचीवमेंट को हाल ही में प्रेस किया है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। और NICDC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। LDB एक्चुअली हैंडल करती है 100% ऑफ इंडिया के एक्जिम कंटेनर वॉल्यूम को, और ये यूज़ करती है इसके लिए RFID टेक्नोलॉजी को थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और जो भी क्लाउड बेस्ड सोल्यूशंस होते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक्जिम कंटेनर मूवमेंट को। ठीक है। तो ये सब चीज़ें उतनी रेलेवेंट नहीं है, सिंपली आप याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू हेल्थ वार्निंग्स टू अमेंड द लेबलिंग रूल्स ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट? इसके बारे में हमने कल बात की थी कि हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं कुछ नए हेल्थ वार्निंग्स एक अमेंडमेंट की हेल्प से, और इन्होंने इसमें यह बताया कि अब से जो भी टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट या फिर पैकेज होंगे आफ्टर 1 दिसंबर 2022, उस पर एक जो है नई इमेज रहेगी और एक टेक्सचुअल हेल्थ वार्निंग भी लिखा होगा। क्या था वो? टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। ठीक है। और ऐसे टोबैको प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और पैकेज होंगे दिसंबर 1, 2023 के बाद, उन पे भी एक इमेज रहेगा और उस पर एक टेक्सचुअल हेल्थ वार्निंग लिखी होगी, टोबैको यूजर्स डाई यंगर। ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री सब करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज सेट अप अ मल्टी एजेंसी ग्रुप फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉरेन एसेट केसेस? कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और प्रेजेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अंदर में इन्होंने हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की है स्नो लेपर्ड्स के ऊपर। ठीक है। स्नो लेपर्ड से आपको तुरंत एक बात याद आनी चाहिए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट हैं मिस्टर चार दत्त मिश्रा। इनको जो है इस साल का व्हाइटले गोल्ड अवार्ड दिया गया है। राइट। तो ऐसे हमेशा लिंक करके याद रखा करिए चीज़ों को। ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और एम क्या है इस बिल को रिलीज करने का? जो भी हमारा अंटार्कटिक का एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट और सेव करना डिफरेंट तरह की इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ से, या फिर वहाँ पे किसी तरह का मिलिटराइजेशन ना होने पाए, साथ ही न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह ना हम कंडक्ट करें। ठीक है। ओवरऑल हम इस एरिया को सेफ और सस्टेनेबल बनाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हेर्पेटोफॉना, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल सर्वे वॉज कंडक्टेड
साइमल्टेनियसली इन 6 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ विच वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल का सर्वे हमने कंडक्ट किया है हाल ही में 6 प्रोटेक्टेड एरियाज में मुन्नार वाइल्ड लाइफ डिवीजन के, ठीक है। तो इस सर्वे में पाया गया कि 60 स्पेशीज मौजूद हैं फिलहाल एम्फीबियंस की और 74 रेप्टाइल्स की। ओके, तो ये पहली बार है जब कोई हर्पेटोफॉनल सर्वे कंडक्ट किया गया है इन प्रोटेक्टेड एरियाज में। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखते हैं। योसेमाइट नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज फॉर ओक फायर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में योसेमाइट नेशनल पार्क अपने वाइल्ड फायर की वजह से न्यूज में था काफी ज्यादा, और ये कहाँ है? यूएसए में। एट विच लोकेशन डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में लॉन्च किया है नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। कहाँ पे? जम्मू में, ठीक है। और जम्मू से आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल भी यहीं पे सेलिब्रेट किया गया है अभी कुछ दिनों पहले। सिंगालीला नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे है नेशनल पार्क? वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Singapore-based IGSS Ventures to set up a semiconductor fab unit and a semiconductor high-tech park। तो हाल ही में तमिलनाडु स्टेट ने सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर्स के साथ ये MOU साइन किया है और अब ये मिलकर सेटअप करेंगे सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और सेमीकंडक्टर हाईटेक पार्क को। तमिलनाडु के बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि तमिलनाडु होस्ट करेगा 44th चेस ओलंपियाड को, राइट। और इसके अलावा तमिलनाडु इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि ये पहला स्टेट है जिसने कि ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है अपने यहाँ के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में, राइट। तो ये 2 बातें हैं जिसकी वजह से तमिलनाडु न्यूज़ में था। एनटीपीसी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट टू डेवलप अ 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। तो एनटीपीसी ने राजस्थान के साथ ये MOU साइन किया है और अब ये मिलके डेवलप करेंगे 10 गीगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क। राजस्थान के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये पहला स्टेट है इंडिया का जिसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लोक अदालत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्तंड सन टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये एक्चुअली है अनंतनाग में, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। देखिए, कुछ दिनों पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने परमिशन दी थी एक रिलीजियस सेरेमनी की यहाँ पे, जिसमें पार्टिसिपेट किया था यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है, एक ग्रुप है हिंदू पिलग्रिम्स का, उन्होंने इस प्रेमिसेस में एंटर किया और उसके बाद इन्होंने 1 घंटे का अपना प्रेयर सेशन कंप्लीट किया। एक्चुअली इस साइट को क्लासीफाई किया गया है एज अ नॉन लिविंग प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी रिचुअल आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आपको परमिशन मिले, ठीक है। इसी वजह से ये चीज़ थोड़ी न्यूज़ में थी। याद रखिएगा कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोकतक लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की और ये है मणिपुर स्टेट में, ठीक है। तो ये लेक कवर करती है 61% ऑफ टोटल आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स इस स्टेट के। और हाल ही में लोकतक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि ये सभी तरह के फ्लोटिंग हाउसेस और फिशिंग स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देंगे लोकतक लेक से, और इसी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। पीजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेयर अ न्यू डैमसेल फ्लाई स्पीशीज वॉज स्पॉटेड लाइज इन विच स्टेट। तो ट्रैवनकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी से जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हाल ही में एक नई स्पेशीज को आइडेंटिफाई किया है। कहाँ से? फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन द पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन थ्रिसूर, केरला, ठीक है। और इसी के साथ जो नंबर ऑफ ओडोनेट्स हैं केरला में वो हो चुके हैं 182। और इस इंसेक्ट को पहली बार स्पॉट किया गया था पोनमुडी हिल्स में पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुन्नार लैंडस्केप के, ठीक है। विच स्टेट हेल्ड द मोस्ट नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबली इन 2021। तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से केरला ने सबसे ज़्यादा सिटिंग्स करवाई स्टेट असेंबली की 2021 में, टोटल 61 डेज की, ठीक है। और बिटवीन 2016 एंड 2019 केरला ही टॉप पे रहा हर बार। और इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था उड़ीसा।
उड़ीसा की सिटिंग डेज कितने थे? 43। उसके बाद था कर्नाटका विद टोटल 40 सिटिंग डेज, और उसके बाद था तमिलनाडु 34 डेज के साथ। ओके, विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 एंड प्लान टू डेवलप अ सेमीकॉन सिटी? ये है गुजरात स्टेट। इन्होंने हाल ही में लॉन्च की है अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को, और अब ये इसी के साथ डेवलप करेंगे एक सेमीकॉन सिटी को भी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स ऑनलाइन टैक्सी हायरिंग सर्विस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया? दिस इज केरला। The Dover Tiger Reserve, which hosted the Global Tiger Day celebration, is located in which Indian state? तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन था इस साल का, वो कौन से टाइगर रिजर्व में हुआ है? तो नाम याद रखिएगा, तडोबा। अगर स्टेट पूछेंगे कहाँ पे हुआ है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे हम कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इलेक्शन कमीशन, यंगस्टर्स अटेनिंग हाउ मेनी ईयर्स कैन अप्लाई इन एडवांस फॉर द इलेक्टोरल कार्ड्स? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ऐसे लोग जो 17 ईयर्स के हो चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एडवांस में अपने एनरोलमेंट के लिए वोटर्स लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपडेट किया जाएगा अब हर क्वार्टर में, और इसके पहले क्या होता था, रिकमेंडेशंस दी थी ईसीआई ने, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री ने अमेंड किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट को, और इन्होंने बताया था कि 4 क्वालिफाइंग डेट्स रहेंगी। कौन कौन सी? जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 और अक्टूबर 1। ठीक है, तो इन डेट्स में जो यंगस्टर्स हैं वो अगर एलिजिबल हो चुके हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल्स में। पहले इस तरह से होता था। ठीक है, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। हु हैज बीन नेम्ड द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया एज पर द कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरॉन लिस्ट? इसके हिसाब से इंडिया की रिचेस्ट वुमेन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। एज पर द रिसेंट अपडेट फ्रॉम द IMF जुलाई 2022, what is India's growth forecast for 2022-23? तो IMF के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7.4% रहेगा इस टाइम पीरियड के लिए। What is India's gross expenditure on research and development as per the नीति आयोग्स recent report? तो नीति आयोग ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में बताया था कि इंडिया जो है उसका ग्रॉस एक्सपेंडिचर है $43 पर कैपिटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। What is the growth forecast for India for 2022-23 as per the Asian Development Bank's recent estimate? तो ADB के रिसेंट एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7.2% पे रहेगा इस टाइम पीरियड के लिए। एज पर द रिपोर्ट बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19, which state has the largest network of the national highways, state highways as well as the rural road? ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की थी ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, और इसमें इन्होंने बताया कि लार्जेस्ट नेटवर्क नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और रूरल रोड्स का किसके पास है? महाराष्ट्र के पास। एज पर द CBIC's नोटिफिकेशन, व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ फूड आइटम्स पैकेज अबव विच GST विल नॉट बी अप्लाइड? ये लिमिट है कितनी? 25 kgs की। इसके अलावा याद रखिएगा किसी भी तरह का GST नहीं अप्लाई होगा ऑन द सेल ऑफ नेशनल फ्लैग। ठीक है, इसको हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। इसके अलावा GST नहीं अप्लाई होगा ऑन द सेल ऑफ फ्रेश मिल्क या फिर पास्चराइज्ड मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड द नेशनल सिक्योरिटी वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया NCB नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगभग 30,000 किलो का ड्रग जो है वो जलाया गया और इसको डिस्पोज ऑफ किया गया बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम। कहाँ पे? इन दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता, और इसको फिर टेलीकास्ट किया गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू क्या था? चंडीगढ़। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज देखते हैं। विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एड्रेस किया है इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट को कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंटीग्रेटेड प्रोसीजर डेवलप किया जाएगा ताकि सिंक्रोनाइज किया जा सके सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज को, और अभी प्रेजेंट में कितने हैं ये? 676 कंट्री के अंदर। ठीक है, विच स्टेट टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन? इसको टॉप किया था तमिलनाडु ने
सेकेंड प्लेस पे था उत्तर प्रदेश। इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्टेड द धम्मा चक्का डे 2022 सेलिब्रेशन? इसको जो है सेलिब्रेट किया गया सारनाथ सिटी में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंडिया अचीव्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट इन विच सिटी? तो हमने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट को कंस्ट्रक्ट करके। कहाँ पे? नागपुर सिटी में। Who has been appointed to lead the new development bank's India regional office in the gift city? आंसर हो जाएगा डॉक्टर DJ पांड्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कैंटर इंडियाज ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट विच इज द मोस्ट चोजन FMCG ब्रांड इन इंडिया? FMCG क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड। ठीक है, तो पार्ले को इसके लिए चूज किया गया है फर्स्ट पोजीशन पे, और ये 10वीं बार है जब पार्ले टॉप पोजीशन पे है। ठीक है, पार्ले के बाद इसको फॉलो किया अमूल ने, फिर ब्रिटानिया ने, इसके बाद क्लिनिक प्लस, फिर टाटा और फिर घड़ी ने। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में रैंक किया जाता है इन ब्रांड्स को बेस्ड ऑन कंज्यूमर रीच पॉइंट्स। इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कंज्यूमर कितना ज़्यादा परचेज कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट और कितनी फ्रीक्वेंसी से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स और इंडिसेस देखते हैं। व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट्स एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? इसमें इंडिया की रैंक थी 37th। और टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे था डेनमार्क, सेकेंड था इसमें स्विट्जरलैंड और थर्ड था सिंगापुर। ठीक है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स CRE8? इसको हाल ही में लॉन्च किया है कॉइन स्विच कंपनी ने। इन द ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स डेनमार्क केम इन द फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स वेयर डज इंडिया रैंक? तो इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे था डेनमार्क और हम थे लास्ट पोजीशन पे, मतलब हमारी रैंक थी 180th। यूएस की रैंक थी इसमें 43rd। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021? इसको रिलीज किया था वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की थी कि कितना ज़्यादा बैंक की नॉलेज रखते हैं लोग। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया कि जो वुमेन हैं वो ज़्यादा अनबैंक्ड हैं मैन के कंपैरिजन में। ओके, विच स्टेट टॉप द रैंकिंग इंडेक्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? इसको टॉप किया था उड़ीसा ने, सेकेंड पोजीशन पे था इसमें उत्तर प्रदेश और थर्ड पे था आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी फॉर द पेंशनर्स टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट? तो EPFO मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है पेंशनर्स के लिए, जिसके थ्रू ये सबमिट कर सकते हैं अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इनके नए फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी की हेल्प से जो पेंशनर्स हैं वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं EPFO पोर्टल पे कहीं से भी पूरी कंट्री में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में इस फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। फाइन, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट कैंपेन? तो WWF ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें कि उन्हें एक प्लैनेट फ्रेंडली डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, एम क्या है? लोगों को इनकरेज करना कि वो कॉन्शियस रहें अपने फूड चॉइसेस को लेके हर दिन। और इस साल का अर्थ ओवरशूट डे हमने ऑब्जर्व किया जुलाई 28 को, और एक स्टडी के हिसाब से जो फूड वेस्ट है वो 10% ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अकाउंट करती है। ठीक है, द रिजर्व बैंक इज अडॉप्टेड अ 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर विच इंस्टीट्यूशन? तो इन्होंने 4-tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। Capacity Building Commission recently developed a set of the national standards for which institution? तो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स जनरेट किए हैं सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। नीति आयोग लॉन्च्ड द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन? आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस द भारत रंग महोत्सव 2022? इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने। ठीक है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक तरह का ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे
अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स इन 2022। इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जुलाई को, और इस साल के लिए थीम थी यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ब्लू हार्ट कैंपेन को भी लॉन्च किया गया था इस दौरान। किस लिए? क्योंकि जो ब्लू हार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है सैडनेस ऑफ द पर्सन्स जो कि ट्रैफिक्ड होते हैं, साथ ही कोल्ड हार्टेडनेस भी शो करता है उन लोगों की जो बाय और सेल करते हैं ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, 30 जुलाई को, और थीम थी इस साल के लिए यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? आंसर हो जाएगा जुलाई 28। व्हेन इज द इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? अभी पीछे बताया था, ये हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई 29 को। व्हेन इज द वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई 25 को। व्हेन इज द इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आंसर इज जुलाई 24। द नेशनल फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे इन इंडिया? इसको हम हर साल मनाते हैं जुलाई 22 को। व्हेन इज द वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड चेस डे हम मनाते हैं जुलाई 20 को। ठीक है, तो ये सारे डेज हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ न्यू जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब विद जापान? तो यूएस और जापान ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो नया अपना जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब को लॉन्च करेंगे, और यूएस और जापानीज इकोनॉमिक टॉक्स में इन्होंने बात की कि ये जॉइंट रिसर्च करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर्स के लिए, साथ ही इस्टेब्लिश करेंगे सिक्योर सोर्स ऑफ द वाइटल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कौन सी दो कंट्री हैं जिन्होंने जॉइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब को लॉन्च करने का सोचा है? ये हैं जापान और यूएसए। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। द लुलू रोज अ रेयर 170 कैरेट्स पिंक रफ डायमंड वॉज डिस्कवर्ड एट विच कंट्री? तो ये 170 कैरेट्स का पिंक रफ डायमंड जिसका वेट है 34 ग्राम्स, इसको हाल ही में डिस्कवर्ड किया गया है लुलू माइन में, और ये कहाँ पे है? अंगोला कंट्री में। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये लार्जेस्ट पिंक डायमंड है जो कि डिस्कवर हुआ है पिछले 300 सालों में। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2022? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को हाल ही में कंडक्ट किया गया है इन द सिटी ऑफ ताशकेंत, जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान, और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अपने चाइनीज काउंटरपार्ट के साथ, साथ ही अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के साथ। ठीक है, इंडिया डिस्कस्ड विद यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिसेंट अटैक ऑन द यूनाइटेड मिशंस पर्सोनल इन विच कंट्री? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिस्कशन किया है विद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस अबाउट द रिसेंट अटैक जो हुआ था यूनाइटेड नेशंस मिशन पर्सोनल पे इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कहा है। तो इस अटैक के दौरान 2 इंडियन पीस कीपर्स की डेथ हो गई थी, और इन टोटल 177 इंडियन पीस कीपर्स ने अब तक सर्व किया है इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस। ठीक है, ड्रुक वैनग्याल खैंगजैंग चॉर्टन्स इज अ मेमोरियल लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे ने बायलेटरल डिस्कशंस किए हैं विद द 4th किंग ऑफ भूटान। कौन है? जिग्मे सिंगे वांगचुक। ठीक है, ये भी विजिट पे थे भूटान के, और इसके बाद इन्होंने अपनी विजिट को कंक्लूड किया बाय पेइंग होमेज एट द ड्रुक वानग्याल खैंगजैंग चॉर्टन्स, जो कि दोचुला में है। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था इन ऑनर ऑफ द फॉलन हीरोज ऑफ द रॉयल भूटान आर्मी, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस अपना दिया है ऑपरेशंस में अगेंस्ट द इंसर्जेंट। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ये वाला मेमोरियल कहाँ पे है, तो ये है भूटान में। सेबेस्टियन वेटल हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली इज अ रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम विच कंट्री? तो सेबेस्टियन वेटल जो कि जर्मनी से हैं, हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। With this, Minu Zatsana signing off.